यह है चांदनी, एक सीधी सादी पर मेहनती लड़की। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं और उसके पिता बीमार रहते हैं। चांदनी लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। नदी किनारे चांदनी अकेली बैठी है, हवा में हल्की सी ठंडक। नदी के पास चांदनी एक पुरानी किताब पढ़ रही है। उसमें जादू और रानियों की कहानियां हैं। चांदनी धीरे से बोलती है, काश मेरे पास भी कोई जादुई ताकत होती, मैं सबकी मदद कर पाती। रात को आसमान में एक तारा टूटता है। चांदनी आश्चर्य से आसमान की ओर देखती है और मन ही मन कुछ मांगती है। उसी रात कुछ चमत्कार घटने वाला था। पहाड़ों के पीछे नदी किनारे एक रहस्यमयी मूर्ति है। चांदनी एक पुरानी रानी की मूर्ति के पास जाती है। वहां एक चमकता हुआ हार छुपा होता है। जैसे ही वह हार को छूती है, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। तभी रानी की आत्मा की आवाज आती है, चांदनी, चांदनी, तुम्हारा दिल साफ है। यह जादुई हार अब तुम्हारा है। इसका उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना। इतना कहकर आवाज बंद हो जाती है। पहले तो चांदनी डर जाती है, लेकिन फिर वो उस हार को अपने साथ ले जाती है। फिर चांदनी गांव में लोगों की मदद करने लगती है। अब चांदनी के पास हल्की जादुई शक्तियां हैं। वह बीमार लोगों को ठीक करने में मदद करती है, सूखी जमीन पर फूल खिला देती है और नदियों को साफ कर देती है। गांव वाले खुश होकर कहते हैं, चांदनी तो अब देवी बन गई है। वहीं पास के गांव में एक लालची राजा को हार के बारे में पता चलता है। राजा अपने सैनिकों को भेजता है और हार को चुरवा लेता है। चांदनी परेशान हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। चांदनी अकेले राजा के महल पहुंचती है। वहां वह राजा को अपने सच्चे दिल और साहस से समझाती है। ताकत चुराने से नहीं मिलती राजा साहब, सच्चाई और सेवा से मिलती है। अगर आपका दिल सच्चा और साफ होता तो यह मेरे नहीं आपके पास भी हो सकता था। मैं गलत था। तुम तो सच्ची रानी हो चांदनी। मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चांदनी फिर से गांव लौटती है और अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं, सबकी प्रेरणा है। चांदनी ने साबित कर दिया कि जादू सबसे पहले दिल में होता है। अगर मन साफ हो तो चमत्कार जरूर होते हैं। तो बच्चों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।